लगता है कृष्ण मुझसे लुका छुपी का खेल खेल रहा है। अपनी मृत्यु के साथ कोई चाहे कितना भी लुका छुपी खेले, परंतु मृत्यु से वो बच नहीं सकता। कदाचित कृष्ण इस सत्य से परिचित नहीं है। मैं कृष्ण को इस सत्य से परिचित करा दूंगा, कृष्ण का जीवन लेकर। कृष्णा, आकाश में केशी के रूप में संकट मंडरा रहा है। हाँ भैया, जब संकट आते हैं तब एक साथ आते हैं, एक के बाद एक, इसी तरह। परंतु एक ही समय पर अनेक संकटों का सामना करना उचित नहीं होगा कान्हा। ये समय समय पर निर्भर होगा भैया। इस समय कई संकटों का सामना करना उचित नहीं होगा भैया, इसीलिए मैंने केशी को गोकुल के बाहर ही भ्रमित कर रखा है। पहले मैं मैया को मनाऊंगा, तब तक मैं गोकुल में कोई उत्पात नहीं चाहता। उसके बाद मैं मामा जी द्वारा मार्ग में खड़े किए हुए संकट का विनाश करते हुए मथुरा पहुंच जाऊंगा और मथुरा नरेश कंस का विनाश करके अपने अवतार कार्य की नींव डालूंगा। प्रणाम। कौआ? हाँ, बाज। इस समय मिलने का प्रयोजन? किसी ने तुम्हें देख लिया तो? उतनी सावधानी बरती है मैंने। समाचार? नंद रानी जी के ठीक होने पर मथुरा नरेश का संयम, धैर्य उनका साथ छोड़कर जाने लगे हैं। हमारे साथियों ने समाचार भेजा है कि कृष्ण को लेकर आप शीघ्र, अति शीघ्र मथुरा नहीं पहुंचे तो कदाचित महाराज कंस गोकुल पर आक्रमण कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण को लेकर आप मथुरा कब जाएंगे? कृष्ण को मथुरा ले जाना जैसा दिखाई दे रहा है उतना सहज नहीं। इस यात्रा के पीछे कई प्रश्न छिपे हैं जिनका उत्तर ढूंढना ही कठिन कार्य है। इस समय गोकुल और मथुरा के बीच में यमुना नदी नहीं, भावनाओं का समंदर है जिसमें तूफान आया है। प्रश्न गोकुल और मथुरा का नहीं, प्रश्न नंद रानी यशोदा और यादव रानी देवकी का है। कृष्ण को गोकुल से मथुरा ले जाने का अर्थ है यशोदा मैया को छोड़कर देवकी मैया के पास ले जाना। गंभीरता समझ में आई? जी। भावनाओं का समुद्र तैर जाने का धैर्य जब प्राप्त होगा तब हम कृष्ण को लेकर मथुरा जाएंगे। तब तक तुम सभी सावधान रहो। जी। स्वामी, कृष्ण मथुरा आएगा? कृष्ण मथुरा अवश्य आएगा देवकी, क्योंकि कृष्ण को लाने के लिए कंस ने अक्रूर जी को गोकुल भेजा है। तो क्या अक्रूर जी अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे? अवश्य पाएंगे, और ये तो राजाज्ञा है देवकी। और माता पिता की अनुमति? हमारी अनुमति अक्रूर जी ने गुरहित समझी है। हमारे? हम कौन होते हैं स्वामी? हम कृष्ण के माता पिता हैं। और नंदराज जी और यशोदा, जो आपने 12 वर्ष पहले कृष्ण को गोकुल में छोड़ा, उसी क्षण से कृष्ण को यशोदा का कृष्ण के नाम से पहचाना जाता है। देवकी का कोई अधिकार नहीं है कृष्ण पर, कोई अधिकार नहीं है। देवकी, एक माता का अपने पुत्र पर प्रतिक्षण, प्रति समय अधिकार होता है।
किस माता की बात कर रहे हैं आप? जन्म देने वाली माँ या बचपन से पालन पोषण करने वाली माँ? देवकी, तुम मुझसे आज ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ स्वामी, और एक माँ होने के नाते गोकुल में यशोदा की मनोदशा को भली भांति समझ सकती हूँ। वो कृष्ण को अपना पुत्र मानती है, ऐसे में यशोदा कृष्ण को मथुरा जाने की अनुमति कैसे देगी स्वामी? और अगर यशोदा को कृष्ण का जन्म रहस्य पता भी चल गया तो भी वो कृष्ण को मथुरा जाने की अनुमति कदापि नहीं देगी स्वामी। कोई भी माँ अपने संतान को खोना नहीं चाहती है स्वामी, खोना नहीं चाहती है। स्वामी, यशोदा की जगह अगर मैं भी होती ना तभी अनुमति नहीं देती उसे, क्योंकि कृष्ण की मथुरा आने का अर्थ आप समझते हैं स्वामी। हम अपने 8वें संतान को भी खो देंगे। देवकी, नंदरानी जी, अब आप मुझे कृष्ण को लेकर मथुरा जाने की अनुमति दीजिए। कुछ भी हो जाए अक्रूर जी, मैं कृष्ण को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। आप समय की मांग को समझने का प्रयास कीजिए नंदरानी जी। मैं केवल इतना समझती हूँ कि कृष्ण मेरा ही पुत्र है। कृष्ण का यहाँ रहना उचित नहीं है नंदरानी जी। अक्रूर जी, हमारे कन्हैया के लिए क्या उचित है ये अगर हम तय करें तो ज्यादा अच्छा है। आप नहीं। नंदराय जी, उनसे क्यों पूछते हैं? मैं कृष्ण की माँ हूँ। मुझसे पूछिए। 12 साल हर पल मैंने अपने कृष्ण के लिए जिया है। उसकी सांसों के साथ मैंने सांसें ली है। मैंने कृष्ण को बोलना सिखाया। मेरी उंगली पकड़कर कृष्ण ने चलना सीखा। मैंने उसे डांटा भी, परंतु ये भी सच है कि सबसे अधिक प्यार मैंने ही उसे किया है। कृष्ण पर ममता लुटाते समय मैंने कभी कंजूसी नहीं की। अपने ममत्व के सागर की हर एक बूंद अपने बच्चे पर न्यौछावर कर दी। नहीं, मेरे कृष्ण की हर एक सांस, उसका जीवन, सब पर मेरा अधिकार है। क्योंकि मैं कृष्ण की माँ, मैं ही कृष्ण की माँ। समझे आप? आप परिस्थितियों की गंभीरता को समझ नहीं रही हैं नंदरानी जी। इस समय संपूर्ण गोकुल ज्वालामुखी के मुख पर बैठा है। कृष्ण के साथ साथ बलराम के प्राण भी संकट में हैं। आप नहीं जानती नंदरानी जी, परंतु आंखें खोलकर देखेंगी तो सब जान जाएंगी कि गोकुल में क्या होने वाला है।
पूरे गोकुल को कंस के सैनिकों ने घेर लिया है। गोकुल पर कंस के गुप्तचरों की दृष्टि है। इस समय कृष्ण यदि मेरे साथ मथुरा नहीं गया तो कंस का धनुष यज्ञ पूरा हो जाएगा और उसके पूरा होते ही कंस गोकुल पर टूट पड़ेगा। गोकुल का हर ग्वाल बाल उसकी तलवार की धार से धराशायी होगा। जहां दूध की नदियां बहती हैं, वहां रक्त की नदियां बहेंगी। कई निष्पाप मारे जाएंगे, कई निरपराधों को मृत्यु दंड मिलेगा, कई माता पिता संतानहीन हो जाएंगे तो कई संतानों को अपने माता पिता को खोना पड़ेगा। बस कीजिए अक्रूर जी, बस कीजिए। आप ये सारी झूठी बातें कह के हमारे मन में कंस का भय उत्पन्न करना चाहते हैं। क्यों? किस लिए? इसलिए ना ताकि आप हमारे कृष्ण को हमसे छीन सके। परंतु ऐसा नहीं होगा अक्रूर जी। मैं अपने कृष्ण को कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं, समझे आप? गोकुल में जो भी हत्याएं होंगी उसके लिए यदि कोई उत्तरदायित्व होगा तो आप होंगी, आप नंदरानी जी। क्योंकि गोकुल की रानी होने के नाते ना केवल आप कृष्ण और बलराम की मैया हैं, आप गोकुल में सभी की मैया हैं। और इन सब की रक्षा का उत्तरदायित्व आप पर है। इतिहास आपसे प्रश्न करेगा नंदरानी जी कि कृष्ण नाम के अपने बच्चे को बचाने के लिए आपने संपूर्ण गोकुल को अग्नि की खाई में क्यों फेंक दिया? तब आप क्या उत्तर देंगी? कृष्ण ग्वाला नहीं है नंदरानी जी, यदुवंशी है, राजा है। कृष्ण को आपने पाला है, उसे मां की ममता दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं। इसके लिए हम सभी आपके और नंदराय जी के ऋणी हैं। परंतु अब समय आ गया है कि हम कठोर निर्णय लें। कृष्ण की माता कौन है? यशोदा या देवकी? इस प्रश्न में हम पड़े रहेंगे तो वहां कंस बेचैन होगा, उसके धैर्य का अंत होगा और फिर गोकुल पर कंस की कोप की छाया पड़ेगी, निरपराध मरेंगे। इसीलिए मुझे मत रोकिए, कृष्ण को ले जाने दीजिए। मेरा कृष्ण नहीं जाएगा, मेरा कृष्ण नहीं जाएगा। नहीं।